आज हम अपने क्लास में बताएंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो होता है वर्ब। अगर हम वर्ब को अच्छी तरह से समझ गए और जान गए तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश आपको 90% आ जाएगा और ग्रामर भी आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान से उसको समझेंगे तभी कोई चीज आएगा, नहीं तो फिर पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बस्ता लेकर अपना जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेकिन 50 बच्चों में से एक ही दो बच्चा होता है कि अच्छी तरह से पढ़ता है, नहीं सब ऐसे आते हैं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं केवल किताबी ही शिक्षा नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि जो भी मुझे मालूम है अपने बड़ों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो फिर क्या है कि पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, किताबी ज्ञान हर स्कूल में दी जाती है, लेकिन आजकल केवल किताबी ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। और आपने अगर किताबी ज्ञान ले भी लिया है तो अध्यात्म यही कहता है कि बस केवल आप पैसे कमाने का मशीन बन गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत सारे डिग्रियां हैं, हमारे पास में मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपको ये लगता है। बस अगर हम मनुष्य हैं तो पहले हम अपने बारे में बात करेंगे। अगर हम अपने आप को जाना नहीं, समझा नहीं, तो फिर केवल बाहरी ज्ञान से, बाहरी चीजों को समझने से कुछ नहीं होगा। बस केवल आपके अहंकार को एक संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ हमने ये चीज जान लिया है। बस भले वो चीज अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ये फितरत होती है कि वो बाहरी चीज को ज्यादा पकड़ता है और जानता है, उसके अंदर कुछ भी पड़ा रहे। तो आप सही ढंग से पढ़िए और अच्छी शिक्षा पढ़िए, नहीं तो फिर क्या है कि एक से एक लोग आकर चले गए और बस इसी तरह हम भी हैं आप भी हैं, खा पी कर कमा कर चले जाएंगे तो सभी लोग, ये निश्चित है। लेकिन अपने जीवन में सही कर्म करके जाइए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक बच्चा इस बात को समझे और जाने। सौभाग्य है कि हम सभी लोग डिजिटल की दुनिया में जी रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि हमें ये चीज नहीं पता है तो उसके इतना मूर्ख कोई है ही नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं पता है आपको, आप खोजो तो। आप 80 के दशक में नहीं जी रहे हैं, आप वर्तमान में इस समय जी रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत ना करनी पड़े, बस कोई चीज आसानी से मिल जाए। तो ये सत्य बात है कि सही चीज और सत्य बात आसानी से कोई मिलने वाला नहीं है और न मिलता ही है। इसलिए आप सभी लोग सही शिक्षा पढ़ें, कहीं भी पढ़ें सही शिक्षा पढ़ें और सही ज्ञान अर्जित करें। तो आज हम प्रयास करेंगे इंग्लिश का जो ग्रामर में मेन चीज होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है वर्ब। अगर हम अच्छी तरह वर्ब को समझ गए तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम प्रयास करते हैं। देखिए पहला नंबर हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए वर्ब। ठीक, वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। अब इसे ध्यान से समझिए, जिसे करता है ना। देखिए राम स्कूल जाता है, ठीक, इसमें करता क्या है? राम इसमें करता है तो कुछ काम तो कर रहा होगा ना, वैसे तो है नहीं। तो राम कहाँ जाने का काम कर रहा है? स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया वर्ब। देखिए वर्ब जो है आपको पहचानना पड़ेगा, और हम पहले क्लास में हमने बताया है कि वर्ब किसे कहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ब जो है किसे कहते हैं। वर्ब जैसे कि लिख रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, या जिसमें कुछ एक्शन पाया जाए। आपको ऐसा वर्ड दिखे, ऐसा शब्द दिखे कि उसमें कुछ एक्शन हो रहा हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब जैसे देखिए जाता है तो भाई एक्शन हो रहा है, जा रहा है, हम पहचानेंगे कि हमारा ये वर्ब है। या यहाँ पर लिख दे राम पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, एक्शन हो रहा है,
तो आपको ये साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, अब वर्ब जो है दो चीजों में डिवाइड हो गया है। पहला है हमारा एक्शन वर्ब। ठीक, जैसे कि जिसमें कुछ एक्शन की क्रिया हो, आई गो टू स्कूल, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें एक्शन हो रहा है ना। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो भी वर्ब होता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये हमारा वर्ब है। वर्ब है, जैसे देखिए राम सीम्स हैप्पी, राम जो है खुश दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको ये मत समझ लेना कि जहां पर आईएनजी लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा वर्ब है, वो तुरंत गलत हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीजें ये इसे हम बोलते हैं स्टेट वर्ब, सीधा सीधा वर्ब, इसे हम बोलते हैं स्टेट वर्ब। अब इसमें जो है एक्शन नहीं है, तो आपको ये चीज समझना होगा कि ये स्टेट वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, आज का हम बस इतना ही रखते हैं, और आगे हम बताएंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है ना। अभी वर्ब के बारे में बहुत टॉपिक है, तो आप केवल बस समझिए और समझने का प्रयास कीजिए।